मैं काफ़ी लो फील कर रही थी पहले दिन से ही। कुछ भी ऐसा लग रहा था मेरे फेवर में ही नहीं हो रहा। स्टेज पे भी मुझे 2 दिन बाहर बिठा दिया गया था। 2 दिन बाद मैं घर में एंटर हुई। उसके बाद 3 दिन जेल में बैठ गई। फिर वीकेंड के वार पे भी बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई मेरी। इतनी बार आटे में मुंह गिरा दिया पहले वीकेंड पे। फिर सेकेंड वीकेंड में तो मैं बाहर ही हो गई। तो मुझे डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि गेम मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं चल रहा। बहुत टारगेटेड फील हो रहा था मुझे। सलमान सर तो हैं स्ट्रिक्ट पूरे घर वालों के साथ, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि यार जिससे मेरी थोड़ी दोस्ती भी होती है उसको भी मुझसे दूर कर दिया जा रहा है। तो मैं बहुत अकेली हो गई थी। अभिषेक को बोला गया कि आप रॉन्ग कंपनी में है पलक और आकांक्षा के साथ। पलक एलिमिनेट हो गई थी, बची थी मैं। तो मेरे से भी उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया। टेलीकास्ट क्यों किया गया, इतना प्रमोट क्यों किया गया? डेफिनेटली मैं भी यही बोलना चाहूँगी सर, ये भी इतनी गलत थी तो फिर इसे भी हटा देते या इसे भी ब्लर कर देते या मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे देते कि आकांक्षा ये टास्क को यहीं रोक दीजिए। मुझे मौके बहुत कम मिले इस गेम में और अभी भी अब टास्क हो रहे हैं वहाँ पे। अब मैं ऑलरेडी बाहर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब टास्क मुझे मिलते क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एज अ पर्सन। ऐसी चीज़ें करने का मुझे मौका बहुत कम मिला और जहाँ एक मौका मिला जो मैंने किया उसके पीछे इतना बवाल हो गया। पूजा भट्ट मैम को सब जानते हैं और सलमान सर उनके क्लोज हैं, तो डेफिनेटली उनसे जब वो बात करते हैं तो एक अलग तरीका डेफिनेटली होता है क्योंकि वो अपने दोस्त से भी बात कर रहे होते हैं। लोग बहुत खेल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं भी बैठी थी मुझे लगा कि शायद या तो ऐसा ही कैरेक्टर या ऐसा कुछ मुझे भी खेलना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया और शायद इसीलिए मैं बाहर हूँ। बाहर आके खुशी तो बहुत हुई क्योंकि अंदर जब मैं थी मैं काफ़ी लो फील कर रही थी पहले दिन से ही। कुछ भी ऐसा लग रहा था मेरे फेवर में ही नहीं हो रहा। स्टेज पे भी मुझे 2 दिन बाहर बिठा दिया गया था। 2 दिन बाद मैं घर में एंटर हुई। उसके बाद 3 दिन जेल में बैठ गई। फिर वीकेंड के वार पे भी बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई मेरी। बहुत ज़्यादा कुछ बोला। इतनी बार आटे में मुंह गिरा दिया पहले वीकेंड पे। फिर सेकेंड वीकेंड में तो मैं बाहर ही हो गई। तो मुझे डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि गेम मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं चल रहा। बहुत टारगेटेड फील हो रहा था मुझे। बाहर जब आई तब जाके मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि लोग वही बातें जिनके लिए मुझे अंदर बोला जा रहा था कि मेरी एक डिग्निटी है, ग्रेस है, मैं ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करती, लड़ाई झगड़े वैसे मैंने नहीं किए, गाली गलौज नहीं हुई, किसी से बदतमीज़ी नहीं हुई। बाहर उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट किया लोगों ने। बोला जैसे हम आपको सालों से जानते हैं आप एग्जैक्टली वैसी थी, आपने एक डिग्निटी ग्रेस मेंटेन किया। लोग चाहते थे मैं वापस घर के अंदर जाऊं। एविक्शन से खुश नहीं थे मेरे। बहुत सारे पोल्स चल रहे थे तो सब कुछ मेरे फेवर में था। फिर मैंने जनता की मतलब कुछ इंटरव्यूज़ किए रेडियो के जिसमें मैंने डायरेक्टली फ़ोन पे बात की जनता से। तो बहुत खुश थे लोग मेरे डिसीजन से कि मैंने एक टास्क को 100% दिया। और बाहर आने से थोड़े डिसअपॉइंटेड थे सब लोग, मुझे फाइनलिस्ट देखते हैं। तो ये सब जब मिला तो मिक्स्ड फीलिंग थी। बुरा लग रहा था कि इतनी जल्दी आई बाहर, बट खुशी हुई कि लोग आज भी मेरे साथ हैं और आज भी वो प्यार और सपोर्ट बरकरार है। सलमान को लेके काफ़ी बातें हुई। जी तो देखा कि सलमान ने कई सारी चीज़ें आपको बोली और जी। साथ ही साथ आपकी जिससे भी दोस्ती हो रही थी हमने देखा उसको लेकर के भी कई सारी बातें हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद आपके खिलाफ है या फीलिंग हो रही थी अपने मन में कि मेरे साथ में सलमान जी नहीं है, ऐसा लग रहा था हमें। यार देखिए सलमान सर तो हैं स्ट्रिक्ट पूरे घर वालों के साथ, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि यार जिससे मेरी थोड़ी दोस्ती भी होती है उसको भी मुझसे दूर कर दिया जा रहा है। तो मैं बहुत अकेली हो गई थी। बट मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा था जब ज़्यादा और मेरी भी दोस्ती हो रही थी शुरू में, तो मुझे लग रहा था ये दोस्ती कहीं डेवलप होके कहीं जा सकती है। एक म्यूचुअल लाइकिंग थी दोनों की। बट जब पहले ही वीकेंड में उनको बोला गया कि ये दोस्ती आपकी और आकांक्षा की अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत फेक लग रही है, वन साइडेड लग रही है, और मनीषा और आपका एंगल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने वैसे ही एक शिफ्ट मार दिया। उसके बाद मुझे वो मेरे आसपास नहीं दिखे, मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। उस टाइप की बातें जो वो पहले कर रहे थे कि वो मुझे इतना लाइक करते हैं, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो सब कोई बातें उसके बाद हुई नहीं इस वीकेंड के वार के बाद। तो वो भी मुझसे दूर हो गए। अभिषेक को बोला गया कि आप रॉन्ग कंपनी में है पलक और आकांक्षा के साथ। पलक एलिमिनेट हो गई थी, बची थी मैं। तो मेरे से भी उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया। नहीं तो पहले अभिषेक और मेरा भी मुझे लग रहा था एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो सकता है, जबकि आज भी मैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ और आई एम श्योर वो भी। बट फिर उन्होंने भी एक दूरियां बना ली मुझसे। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि मेरा गेम घर वालों के अगेंस्ट तो शायद है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा कोई ऐसा वन ऑन वन लड़ाइयाँ नहीं हुई किसी घर वालों से। बट चीज़ें मेरे फेवर में गेम में नहीं जा रही थी। जी, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आपको बोला गया कि वो केस वाला जो टास्क था जी उसके बाद, लेकिन
आपका इंटरव्यू भी हमने सुना पहले भी कि आपने बोला जब इतना ही वो अच्छा नहीं था तो उसको प्रोमो क्यों बनाया? टेलीकास्ट क्यों किया गया, इतना प्रमोट क्यों किया गया? डेफिनेटली मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर गलत था, क्योंकि एक जज का इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने पैंट्स नीचे की थी, वो कहीं भी टेलीकास्ट में ऐसा है नहीं, ब्लर है जितना है वो भी ब्लर है, इतना दिखाया नहीं गया उस चीज़ को ना। उसके बारे में मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा या कोई स्क्रीनशॉट देखा या प्रोमो देखा या थंबनेल देखा, तो उस चीज़ को जब वो गलत उन्हें लगी तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उसको हटा दी, जनता को नहीं दिखाई। तो अगर ये भी इतनी गलत थी तो फिर इसे भी हटा देते या इसे भी ब्लर कर देते या मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे देते कि आकांक्षा ये टास्क को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंस्ट्रक्शन हमें वहाँ आते थे बैठ के, हमें बोल दिया जाता था आप माइक ठीक करिए, आप हिंदी में बात करिए, तो ये भी बोल देते कि इस टास्क को यहीं रोकिए, हम रोक देते अगर ये इतना गलत था। तो ये बातें मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने तो अपना 100% दिया टास्क को और आगे भी देती, और मैंने उसमें और भी टास्क मिले मुझे, उसमें भी दिया, मैंने सारे टास्क अपनी टीम के लिए जीते। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली लोगों को आकांक्षा पूरी देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे मौके बहुत कम मिले इस गेम में, और अभी भी अब टास्क हो रहे हैं वहाँ पे, अब मैं ऑलरेडी बाहर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब टास्क मुझे मिलते, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एज अ पर्सन, और वो मैंने उस टास्क में प्रूव किया। बट ऐसी चीज़ें करने का मुझे मौका बहुत कम मिला, और जहाँ एक मौका मिला जो मैंने किया उसके पीछे इतना बवाल हो गया, तो और मैं इवेक्ट हो गई, मैं बाहर हूँ आज घर के। सोनम जी, आपको लगता है कि घर में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके साथ सलमान जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टली बात करते हैं, जैसा पूजा भट्ट की बात कर रहे हैं, हाँ। और भी कैरेक्टर हैं जो कैंडिडेट हैं अंदर, ऐसा आपको सी बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट पूजा मैम का डेफिनेटली उन लोगों का एक रिश्ता है, जैसे वो कहते हैं कि वो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, वो लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो आई एम श्योर जब एक फ्रेंड्स होते हैं तो एक कंफर्ट लेवल होता है। अब हम लोगों के फ्रेंड नहीं है, तो हम तो उन्हें उतना ही जानते हैं जितने बाकी लोग जानते हैं कि वो शो के होस्ट है। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक उनके पास एडवांटेज है पूजा मैम का, प्लस वो इंडस्ट्री में है इतने सालों से एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एंड पूजा भट्ट मैम को सब जानते हैं और सलमान सर उनके क्लोज हैं, तो डेफिनेटली उनसे जब वो बात करते हैं तो एक अलग तरीका डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से भी बात कर रहे होते हैं। तो ये तो डेफिनेटली सबको ही फील होता है, हर एक कंटेस्टेंट को वहाँ पे। मतलब हम एंट्री की बात करके बाहर आने के बाद जब ये सब पूरा मामला हो गया था, कुछ इंटरव्यूज भी हो गए, जी। तो जब आप घर पे अकेले बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं गलती हो गई है, या ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? हाँ, कब कभी जब मैं घर पे अकेली बैठी हूँ तो ऐसा लग तो रहा है कि शायद थोड़े और अलग तरीके से खेलना चाहिए था, शायद शिद्दत से खेलना चाहिए था, मैंने खेला नहीं। मैंने एक रियलिटी शो को काफ़ी रियल लेके, जैसे मैं घर के बाहर हूँ वैसे ही मैं अंदर रही, और मैंने इतना कैलकुलेशन नहीं किया, हाँ यहाँ पे ये बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, यहाँ पे ये बोलूँगी तो इसका फुटेज अच्छा जाएगा। अगर मैं ये सब कैलकुलेशन कर रही होती तो इमीडिएटली मैं इतना वक्त नहीं निकालती। अगर मैं सोचती कि हाँ जद और मेरा एक अफेयर का एंगल शायद अच्छा दिख रहा होगा बाहर, चलो मैं भी एक फुल ऑन एक अफेयर का एंगल दे देती हूँ, मेरे भी हैशटैग्स चल जाएंगे बाहर, मैं ये सब कैलकुलेट करती, शायद मैं ज़्यादा एक एंगल दिख जाता लोगों को, या कुछ और करती। लड़ाई जैसे वहाँ पे बेबिका है, वो हमेशा सोचती है कि यहाँ अब मैं कुछ ऑल आउट जाती हूँ, अब चिल्लाने लगती हैं वो एकदम से कुछ भी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दिखेगा। जबकि वो नॉर्मल जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब वो खाना बना रही होती हैं, मेकअप कर रहे होते हैं, हम लोग साथ में वहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं, तब वो मुझे बिल्कुल भी वैसी नहीं लगती, बिल्कुल सॉफ्ट लगती हैं, और बहुत ही स्वीटली आप कैसे हो आकांक्षा, आपको कुछ चाहिए, बहुत ही अलग तरीके से वो मुझसे बात करती हैं। कट टू जैसे ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है वो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेती हैं, तो लोग बहुत खेल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं भी बैठी थी मुझे लगा कि शायद या तो ऐसा ही कैरेक्टर, ऐसा कुछ मुझे भी खेलना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया, और शायद इसीलिए मैं बाहर हूँ।